तो देखिए हमारा जो प्रश्न है वो ये है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे बड़ी और स्थायी सेना रखी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या कारण था उसका, उसे भी पूरा समझना है और अन्य तथ्य यहां से क्या क्या बन सकते हैं परीक्षा में, उसे भी ध्यान से सुनना है। क्या कारण था ज्यादा सेना रखने का? इनका ज्यादा सेना रखने का कारण था इन्होंने इससे पहले जलालुद्दीन की हत्या का गद्दी प्राप्त की थी, और गद्दी प्राप्त की थी और इस बात को मंगोल भली भांति जानते थे, क्योंकि मंगोलों को शरण दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। क्लियर? अब चूंकि वो इस बात को जानते थे और इस बात को अलाउद्दीन खिलजी भी जानते थे, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना रखी। यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऐसे एकमात्र सुल्तान या शासक जिसने सबसे बड़ी और एक स्थायी सेना रखी। जैसा कि मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि बड़ी सेना रखने का मेन उद्देश्य क्या था, ये था जो मैंने अभी बताया। लेकिन साथ के साथ एक आपने कल देखा एक लेक्चर में कि मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो इसलिए बनाई गई थी चूंकि ज्यादा सेना चाहिए थी और स्थायी सेना चाहिए थी। तो उनके लिए जो परमानेंट सैलरी देनी थी वो उस हिसाब से नहीं दे पाते, क्योंकि खजाना खाली हो जाता। तो याद रखना है, इसी कारण उन्होंने क्या की थी, इसी से लिंक करता है ये क्वेश्चन भी, याद रखना। इसी कारण बाजार नियंत्रण पद्धति भी किन्होंने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चूंकि सबसे बड़ी और स्थायी सेना रखी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन इन्होंने कुछ काम भी किया। अब आपको उस समय कितनी रखी? उस समय 4,75,000। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, कभी हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए। 4,75,000 इन्होंने सैनिक रखे उस समय। क्लियर? कई बार एक बहुत शानदार सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। क्या है? सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत। सैनिकों का हुलिया रखना यानी कि ये हमारा सैनिक है, यानी कि उनकी पहचान। तो सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत करने वाले शासक भी अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत करने वाले भी शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही साथ याद रखना है, चूंकि इसका मतलब क्या है हुलिया रखने का, वही मतलब आप समझ गए होंगे जो भी मतलब है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे सैनिक में ऐसी पहचान लिख देनी ताकि हम युद्ध के समय अपने सैनिकों को पहचान सकें। क्लियर? साथ ही साथ ऐसे ही इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की। मैं सैनिकों से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं जो इनकी महत्वपूर्ण है, इसीलिए कई बार परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां घोड़े से दागने का मतलब मालूम है क्या है? घोड़े पर ऐसे निशान बनाना ताकि ये पहचान सके कि हमारी सेना का घोड़ा है। यहां दागने से मतलब ये है, या कह सकते हैं दागने का अर्थ ये है यहां पर किसका? दाग, घोड़े को दागने का। तो घोड़े को दागने की प्रथा और दूसरा ये जो है आपका सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत करने वाले जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक अगर मैं एसआई के हिसाब से भी बात करूं, क्या क्वेश्चन बनेगा? अब आप ये समझ के चलिए कि अगर घोड़े को दागने वाले हैं या सैनिकों का हुलिया रखने वाले हैं, उसके लिए कोई तो कार्य कर रहा होगा। इसीलिए परीक्षा में शानदार सा प्रश्न बनेगा, वो पूछेगा एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई जो प्रथा थी कौन सी, ये सैनिकों का हुलिया रखने की, उसके लिए जो हुलिया रखते थे उस विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान-ए-आरिज। बहुत बेहतर क्वेश्चन बनेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीवान-ए-आरिज का क्या अर्थ है, यानी कि इससे क्या संबंध है इसका। तो सैनिकों का हुलिया रखते जो थे, यानी कि जिनका वर्क सैनिकों का हुलिया रखना था अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में,
तो उनको क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिज। क्लियर? और ठीक उसी प्रकार घोड़े को दागने की भी प्रथा चूंकि किसने शुरू की है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो घोड़े को दागने का भी कोई काम कर रहा होगा। मैं सैनिक व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछे जाएंगे। तो किसने जो वो विभाग करता था उसका नाम था पाय गाय विभाग। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, परीक्षा में पूछा जाएगा कभी पाय गाय विभाग। पाय गाय विभाग जो था उसका काम था, बहुत ध्यान से सुनिए, जो घोड़े को अलाउद्दीन खिलजी के समय में दागते थे। क्लियर? अब मेरी जो मोस्टली बातें हैं यानी कि कीवर्ड हैं परीक्षा की दृष्टि से ध्यान से सुनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी। उन्होंने सैनिकों का हुलिया रखने और साथ ही साथ घोड़े को दागने की प्रथा की भी शुरुआत की। जो सैनिकों का हुलिया रखते थे उनको दीवाने आरिज कहा जाता था और जो घोड़े को दागते थे उनको पाय गाय विभाग के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? तो ये चीजें याद रखनी है। और साथ के साथ स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसे शासक थे, और बेहतर क्वेश्चन है हमेशा याद रखना, अगर कभी एग्जाम में ये कहीं भी लग जाता ना कि एकमात्र शासक, तो बेहतर ही हो जाता है क्वेश्चन किसी भी जीएस के हिसाब से, अगर हम देखें पॉइंट के हिसाब से। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सैनिकों के मासिक वेतन की शुरुआत की थी। बहुत शानदार क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछा जाएगा कि सैनिकों के लिए मासिक वेतन की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि मंथली सैलरी। इससे पहले जब मैंने आपको इल्तुतमिश पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि इक्ता की शुरुआत की थी सैनिकों से संबंधित। इक्ता का अर्थ होता था जमीन का टुकड़ा। क्लियर? और उस टुकड़े को सैनिक अधिकारी या सैनिकों को दिया जाता था, लेकिन उस टुकड़े के मालिक सैनिक या सैनिक अधिकारी नहीं होते थे। हाँ, उस टुकड़े के लगाने के अधिकारी वो होते थे। कौन? सैनिक या सैनिक अधिकारी। इसलिए इस चीज को बदलकर आगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सैनिकों को मासिक वेतन की शुरुआत की। इसलिए बहुत बेहतर क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा और पूछा जाएगा कि सैनिकों को मासिक वेतन की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो विशेष रूप से कुछ ही कीवर्ड हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए तो अब लिखिए।